किसी भी शख्स की जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, तो जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एमएलए एमपीज होते हैं, उनको आना चाहिए, इन लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं सुनता उसका भगवान सुनता है। और जब ये लोग भगवान बनते हैं तब हम सब लीडर्स जो हैं वो इनके आगे हाथ जोड़ते नजर आते हैं। आज इनको जरूरत है हमारी, हमें इनके साथ खड़े रहना चाहिए। और हम हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमारा हक गोदरेज मैनेजमेंट, गोदरेज मैनेजमेंट गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोदरेज मैनेजमेंट गोदरेज मैनेजमेंट गोदरेज मैनेजमेंट हमारी मांगे पूरी करो। ये प्रॉब्लम नमस्ते। कंडीशन के एमएलए कोई नहीं आया है, बोल रहे हैं बस आते हाँ लोकल आए दूर है अपने नशा वालों को पता नहीं कि नशा वालों को ताकि ना सोचे तो लग गया पिछली गल जगह पर चीज कोई नहीं मिल रही। नशा नहीं तोड़ना उन्हें, नशा नहीं तोड़ना जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक कौन नहीं बोलने को सीधी है। पहले मेरा नाम अमन है, मैं गोदरेज कंपनी में काम करता हूँ। कम से कम मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए। तो अभी जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। मनोज सिन्हा ने जो भी चलाया हुआ है नशा के लिए चलाया हुआ है कि नशा बंद करना है। और एक साइड से हमारी सरकार क्या कर रही है कि कंपनियां बाहर से आती हैं, 8-8 साल हो गए, 9-9 साल किया काम, और दूसरे दिन सब्सिडी खाई और बोरी बिस्तर उठाया और चले गए। हमारे 110 वर्करों को बाहर निकाल दिए। इसका क्या मतलब है सर? हम किसको पूछेंगे? हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया, हमारे पॉलिटिक्स का बंदे जो भी है, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब आए प्लीज़, हमारी हेल्प कीजिए। हमारे मजोत्रा साहब आए थे आज, डीडीसी चेयरमैन, इनका बहुत थैंकफुल करता हूँ कि ये आए, हमारी बात सुनी। और मैं यही कहता हूँ मनोज सिन्हा साहब से कि हमारी बात सुने, जो भी है हमारी बात सुने, जैसे भी सुने, नहीं तो हमारा ये यूथ कहाँ जाएगा? नशे को ही जाएगा। आप एक साइड नशा बंद कर रहे हो, दूसरी साइड हमारे वर्कर जॉबलेस कर रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे हमारे वर्कर? नशा ही करेंगे और क्या करेंगे? जहाँ तो चोरियाँ करेंगे, फिर चिट्टा बेचेंगे, क्या करेंगे? आप खुद समझदार हो। प्लीज़ मैं सबसे ये बोलता हूँ कि हमारी हेल्प कीजिए। जो भी हमारे एमपी हैं, जो भी एमएलए साहब हैं, हमारे जितने भी हैं, सभी हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। हाथ जोड़ के आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी हेल्प कीजिए। हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है गोदरेज कंपनी का। कंपनी ने क्या किया है कि एक हमारा एलटीएस की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने अपनी मर्जी से सभी के अकाउंट में अपनी मर्जी से पैसे डाल दिए बिना वजह, कि हमारे साथ फाइनल भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने उस वजह के लिए जब हमने आवाज़ उठाई तो इन्होंने कहा कि कल आपकी मीटिंग है। मीटिंग के दौरान हमने सभी ने सोचा कि हमारे प्रधान ऊपर गए, हमने सोचा कि जो हमारा पैसा कम आया है उसके रिलेटेड ये बात करेंगे। उधर बात इसके रिलेटेड हुई नहीं। एक्चुअली उन्होंने हमारे प्रधान को सीधे बोल दिया कि आज 15 तारीख है, कल से आप सभी का गेट बंद है। तो हम ये हमारा प्लांट घाटे में चल रहा है, तो हम इस प्लांट को बंद कर रहे हैं और 110 जो आपके कर्मचारी हैं वो टर्मिनेट कर रहे हैं। तो मतलब कि एकदम से बता दिया, कोई भी कंपनी अगर बंद होती है तो कम से कम 1 महीने का हमें नोटिस पीरियड देती है कि ताकि हम कहीं और अपनी जॉब देख लें या अपने परिवार के बारे में कहीं सोच लें। इन्होंने उसी टाइम हमारा गेट बंद कर दिया एकदम से। जैसे कि अगले दिन जब हम ड्यूटी करने हमारे वर्कर्स कुछ आए तो इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया था, सिक्योरिटी वाले ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। उसी कारण इतनी तेज धूप पड़ रही है, आपको खुद पता है कि
42 के डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। हमारे लड़के सभी धूप में बैठे हुए हैं, प्रशासन से कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया। हमने खुद उनको इन्फॉर्म भी किया है, तो अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। एक्चुअली हम कंपनी वालों से बात भी कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई बात करे आके। हमारे कल भी 2 लड़के एडमिट थे इधर, तो एडमिट थे, कल उनको छुट्टी मिली है। आज सुबह हमारा एक लड़का डोडा से है, मोहम्मद यूसुफ उसका नाम है, सुबह उसको वॉमिट हुई है, खून की उल्टियाँ आई हैं, अभी भी उसकी कंडीशन माड़ी है। तो हमारे कंपनी वालों को, सभी को, स्टाफ मैनेजमेंट को, सभी को पता हुआ है कि अभी तक वो एडमिट है, कोई भी हमारे फेवर में अभी तक नहीं आया। जय भीम जय भारत। जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरे कठुआ में एक गोदरेज का जो प्लांट पिछले काफ़ी टाइम से वर्किंग में था, बहुत स्मूथली रन कर रहा था, बट पिछले कुछ दिनों से ये विवादों में है ड्यू टू इन्होंने 110 जो हमारे लोकल्स और जो उनके वहाँ पे लेबरर काम करते थे, लड़के एम्प्लॉय थे, उन सबको निकाल दिया जस्ट बिकॉज कि दे डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। जब इन्होंने इंक्रीमेंट की इनकी बात चल रही थी कंपनी के साथ, तो उन्होंने निकाल दिया। अभी हमारी ALC मैडम से बात हुई है मेरी, और यहाँ पे 2 बच्चे जो इनके एम्प्लॉय थे वो वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे, उनकी तबीयत खराब हुई। एक यहाँ से डोडा से लड़का है यूसुफ, उसको ब्लड की वॉमिट भी हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे GMC कठुआ में। अभी सुप्रिटेंडेंट सर से बात हुई और मेडिकल ऑफिसर से उनका हालचाल पहचानने के बाद, जांच लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे सभी युवा भाई, जो इनकी एक टीम है वो LC ऑफिस में बैठी हुई है, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में बैठा हुआ है, वो बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन उनकी बात हो रही है कंपनी के साथ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जो इनके वेजेस बनते हैं, अगर इनको निकाला गया, हर एक कंपनी का जो रूल रहता है उसमें, उस टेक्स्ट बुक में वो पूरा एक रूल बुक हुआ है जिसमें कि अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है तो उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो एम्प्लॉयज को विदाउट नोटिस क्यों निकाल दिया गया, कंपनी इसको एक्सप्लेन करे और पे कार्रवाई करे। उसके साथ ही हमारी ALC मैडम से बात हुई है, दे आर हैविंग वर्ड विद द कंपनी एंड एम्प्लॉयज आल्सो, दोनों की बात चल रही है। जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है, अगर वो एम्प्लॉयज के हक में रहेगा तो हम सारे मिलके उसका वेलकम करेंगे, और अगर उसका कोई जो हल है वो हमारे एम्प्लॉयज के या फिर जो अंडर रूल जो नहीं है, तो उसके लिए हम कंपनी से नेगोशिएट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इन गरीब लोगों को, इन हमारे मजदूर जो अपने घर बार छोड़ के अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इतनी गर्मी और ऐसे हर प्रकार के मौसम में किसी कंपनी का साथ देते हैं, उसको स्टैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए उनकी जरूर सुनवाई करेगी। और हम साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहेंगे सारे कठुआ वासियों से कि अभी LG साहब का जैसे एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान, अगर हम लोग अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, अगर उन लोगों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बच्चों की एजुकेशन का नहीं, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो युवा क्या करेगा? नशा करेगा, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। तो इन लोगों को सही राह पे रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और हम लोगों का भी ये सपोर्ट बनता है कि हम लोग इनके साथ आएं, कंपनी के साथ नेगोशिएट करें, बात करें और इन लोगों के लिए इंसाफ मांगे। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। किसी भी शख्स की जिसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, किसी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, तो जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो MLA MPs होते हैं, उनको आना चाहिए, इन लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं सुनता उसका भगवान सुनता है। और जब ये लोग भगवान बनते हैं, तब हम सब लीडर्स जो हैं वो इनके आगे हाथ जोड़ते नजर आते हैं। आज इनको जरूरत है हमारी, हमें इनके साथ खड़े रहना चाहिए और हम अपने पूरा फर्ज निभाते हुए इन सब भाइयों के साथ खड़े हैं, इनके परिवारों के साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, अगर इनके के लिए लंगर लगाने की जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम और हमारे लोग पूरे हैं, वो कठुआ पूरा जो है वो इन भाइयों के साथ रहेगा। मेरा आश्वासन इन भाइयों के साथ, फुल सपोर्ट इनके साथ है। हम टीम के साथ नेगोशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे इस लेवल पे जो टॉक्स चल रही हैं, अगर इस पे नेगोशिएशन नहीं कंप्लीट होती है, नहीं फेवरेबल जो रिजल्ट है वो नहीं आता, तो इसके लिए इसको आगे हम और ज्यादा प्रोसीड करेंगे।